स्वागत है आपका फिर से गोल्डन पीवाईक्यू के रिवीजन सेशन में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग भारत का भूगोल कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम लोग को करना है बांध, झील, जलप्रपात एवं सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 4 है बांध, झील, जलप्रपात एवं सिंचाई परियोजना। इसमें कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है। कितना है? 32। तो चलिए सबसे पहले तो 21 नंबर पे है ना, ओपन कर लेते हैं इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे है बांध, झील, जलप्रपात एवं सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो इसको थोड़ा तो पहले सेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है क्या? इतना काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है। बांध, झील, जलप्रपात एवं सिंचाई परियोजना को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो राजस्थान में ना जल संचय के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है, पहला। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है भारत के किस राज्य में जल संग्रह संरचना के निर्माण के लिए नीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है? भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो क्या कहते हैं कि नीरू मीरू हो गया आंध्र प्रदेश का। कहाँ? आंध्र प्रदेश में नीरू है। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है? एक मिनट, तीसरा नंबर सवाल किधर है? तीसरा सवाल ये है कि बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिलासपुर। तो बिलासपुर कहाँ है भाई? तो बिलासपुर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं नाथपा झाकरी। ठीक है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से ठीक है किस नदी पर अवस्थित है? नाथपा झाकरी। ठीक है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज पे है। ठीक है ना, सतलज पे। किस पे है? सतलज पे है। सिंधु का जो सहायक नदी है सतलज, उस पे नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना किस पर है? सतलज पे, सतलज पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा ये पाँचवा देखिए, पाँचवा है कि किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच, तो भाई ये क्या बोलते हैं कि किशन गंगा है ना, तो ये पाकिस्तान। ठीक है ना, किशन गंगा परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा पे है, नर्मदा पे। ठीक है, नर्मदा नदी जो उल्टा बहती है ना, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदी जो है उल्टा प्रवाह है किसका? नर्मदा और ताप्ती का। तो उसी नर्मदा नदी के पे ही कपिल धारा जलप्रपात है। ठीक है, सातवां नंबर सवाल देखिए। सातवां सवाल है कि भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध तथा लोअर भवानी, ठीक है, तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। भवानी सागर बांध तथा लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर बांध एवं लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो सवाल आठवां देखते हैं। आठवां सवाल क्या है? आठवां सवाल है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो इडुक्की देखते मात्र तक केरल बोल दीजिए सीधा, इडुक्की केरल में है। ठीक है, आगे बात कर पेरियार नदी पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से तो शिव समुद्रम कावेरी सही है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा सही है। ठीक है, और सहस्त्र धारा प्रपात ये हमको नहीं पता है, बाल्दी में है। नहीं, सहस्त्र धारा जलप्रपात बाल्दी, लेकिन
जलप्रपात कावेरी पर नहीं है। गरसोप्पा जलप्रपात प्रपात कावेरी पर नहीं है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य के जामनगर जिले में स्थित है। उसी तरीके से ठीक है, और बात करते हैं कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश के राज्य में जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून में ठीक है बाल्दी नदी पर स्थित है। उसी तरीके से जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में साबरमती शरावती नदी पे है, ठीक है ना, शरावती नदी पे, ठीक है। इसका नया नाम बदल के महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया था। देखिए सवाल क्या है कि गरसप्पा या फिर गरसोप्पा पर जलप्रपात कावेरी पे नहीं है, किस पे, शरावती पे है, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे करते बगलिहार, ठीक है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? बगलिहार चेनाब पर है, ठीक है ना। जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब है, चेनाब पे बगलिहार है, ठीक है ना। बगलिहार चेनाब पे बगलिहार है, ठीक है। आगे बात करते हैं बगलिहार चेनाब पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कृष्णा नदी पर आलमाटी, ठीक है ना, कृष्णा नदी पर आलमाटी बांध किस राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो कृष्णा नदी पर आलमाटी बांध किसके किसके में? तो कृष्णा नदी पे तो पक्का ही होगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। कृष्णा नदी पर जो आलमाटी बांध है वो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और क्या कहते हैं कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का कारण है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वालयार बांध केरल के कौन से ज़िले में है? ठीक है, वालयार बांध केरल के कौन से ज़िले में है? ठीक है, तो ये है पलक्काड, ठीक है। वालयार बांध केरल के किस कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये क्या बोलते हैं कि पालक्काड में है। पाकर इसको थोड़ा पढ़ना होगा कि वालयार बांध केरल राज्य के पालक्काड जिले में दक्षिण भारत का एक बांध है। इस बांध का निर्माण वालयार नदी पर वर्ष 1964 में हुआ था, ठीक है ना। यह क्षेत्र सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। वर्ष 1964 में बना यह बांध केरल और तमिलनाडु राज्यों के सीमावर्ती शहर वालयार के क्षेत्रों को जलापूर्ति करती है। अगला है क्या कहते हैं कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा तो चमेरा कहाँ पे? हमको तो लग रहा है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पे है? चमेरा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सवाल था? 13। 14 नंबर सवाल पे चलते हैं फटाक से। 14 नंबर सवाल यहाँ पे रहा। 14 नंबर सवाल क्या है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भाई ये तो सब जानता है, टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा 260 मीटर नदी बांध है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी निर्मित बांध है, ठीक है ना। हीराकुंड का है कि सबसे लंबा है हीराकुंड, ठीक है ना। और मिट्टी निर्मित बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। और भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य की नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। यह बांध जल व विद्युत गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को उपलब्ध कराता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है भाई? तो लोनार महाराष्ट्र, एकदम बिल्कुल सही है। चिल्का तो भाई उड़ीसा में है, गलत हो गया, बी गलत है। लोकटक मणिपुर में सही है। रूपकुंड उत्तराखंड में सही है। आगे बात करते हैं कि अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भाई अष्टमुडी हमको लग रहा है आंध्र प्रदेश है क्या? नहीं, अष्टमुडी किस में हो जाएगा? केरल में है। अच्छा, अष्टमुडी हमको लगा आंध्र प्रदेश में, हम गलत हैं, ठीक है। तो अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में है। किस में है? केरल में है। तो चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में जलप्रपात है, सूची 2 में नदी है। देखिए दूध सागर तो भाई दूध सागर कहाँ हो जाएगा? मांडवी हो जाएगा, क्योंकि दूध सागर मांडवी है, हमको जहाँ तक याद है, गोवा वाला मांडवी, ठीक है। तो 1 का 4 है क्या किसी में? 1 का 4 2 में है, ठीक है। आगे देखते हैं। और किसको? जोंग तो शराबती है, तो डी का 3 किसमें? डी का 3 और 1 का 4 डी, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि दूध सागर कहाँ है भाई?
मांडवी है कर्नाटक व गोवा सीमा पे है, ठीक है, दूध सागर। और डुडुमा नहीं सुने इससे पहले, तो डुडुमा कहाँ है? डुडुमा, डुडुमा मच्छर कुंड उड़ीसा में है, मच्छकुंड उड़ीसा में डुडुमा है। और गोकाक घाट प्रभा कर्नाटक में, ठीक है, गोकाक घाट प्रभा कर्नाटक में। जोंग शरावती कर्नाटक में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ठीक है, तो देखिए कपिल धारा नर्मदा नदी पे है, बिल्कुल सही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ठीक है, तो भेड़ा घाट है, ठीक है ना, दूध धारा है, कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ घाट है, लेकिन भालकुंड नहीं है। कौन? भालकुंड नहीं है। आगे बात करते हैं कि वेवनाड झील कहाँ पे भाई? तो ये सब जानता है, केरल में वेवनाड झील है। ठीक है, केरल में क्या है? वेवनाड झील है। आगे बात करते हैं 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो देखिए अष्टमुडी झील है, चिल्का झील भी एक लैगून झील है। अष्टमुडी झील कहाँ पे भाई? केरल में है, वो भी लैगून झील है। चिल्का झील भी एक लैगून झील है। अगर बात करते हैं पुलिकट झील भी एक लैगून झील है, लेकिन पेरियार झील लैगून झील नहीं है। पेरियार झील जो केरल का है वो लैगून झील नहीं है। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो भारत के पर सबसे बड़ा लैगून झील इस सब में कौन है? चिल्का झील है। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, चिल्का झील, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 22 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा झील और राज्य सुमेलित है? तो देखिए लोकटक मणिपुर, बिल्कुल सही है। तो यही तो मणिपुर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बाकी जानते ही नहीं है तो छोड़ो। अगला देखते हैं सवाल 23 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट। 23 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाला झील है? निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाला झील है? तो ये हो जाएगा पुलिकट झील, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाला झील है? पुलिकट झील। तो आंध्र प्रदेश और कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना पुलिकट झील, हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच साझेदारी वाला पुल कौन है? ये देख लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित खारे पानी का लैगून झील है, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। सब बात समझ गया, आगे बढ़िए। 24 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेवनाड झील केरल में सही है। लोकटक झील मेघालय में थोड़ी है, मणिपुर में है, ठीक है। डल झील सही बात है, कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। तो देखिए आंसर हो जाएगा बी, लोकटक झील मणिपुर में होगा, मेघालय में नहीं, ठीक है। अगला सवाल 25 नंबर सवाल को फटाक से खोलिए। 25, ठीक है। 25 नंबर सवाल क्या हो गया? 25 क्या है कि निम्नलिखित, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। अष्टमुडी केरल, 1 का 2, पुलिकट हो जाएगा। पुलिकट कहाँ है भाई? पुलिकट तमिलनाडु मार दीजिए, ठीक है। रूपकुंड कहाँ पे चला जाएगा? उत्तराखंड। सूरजकुंड कहाँ हो गया? हरियाणा। तो देखिए क्या हो जाएगा? अष्टमुडी तक 2, ठीक है, 2 3 4 1 किस में है? 2 3 4 1 बी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जानने का भी जरूरत नहीं है। कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगर या केरल के लगून। कयाल क्या है भाई? तो केरल का लगून है। केरल के लगून को कयाल कहा जाता है, ठीक है। केरल के लगून को कयाल कहा जाता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। कयाल कर्नाटक और केरल राज्य में मालाबार के तट की विशेष स्थलाकृति लगून कहलाती है। यह मछली पकड़ने और अन्य स्थलीय नौकायन का उपयोग किया गया है। केरल में हर वर्ष प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बल्लमकल्ली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गया। बात करते हैं 27 नंबर सवाल। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ठीक है ना। भारत के
किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागार्जुन? तो भाई नागार्जुन तो अपना इसमें हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है क्या? बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश में। भारत के राज्य के किस राज्य में नागार्जुन सागर है? तो भाई आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कितना था? 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? दामोदर घाटी निगम का स्थापना हमको लग रहा है कि 1948 में हुआ था। 1948 में, झारखंड में है ना दामोदर घाटी निगम है, तो 1948 में हुआ था। अपना देश आज़ाद हुआ था उसके अगला साल ही दामोदर घाटी। बात करते हैं मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए दामोदरे पर होगा क्या? नहीं, बराकर नदी पे। ठीक है, झारखंड का ही मैथन बांध, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। ठीक है, ठीक है, बराकर नदी, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, उसी पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना का संबंध किस नदी से? हीराकुंड है तो ये अपना महानदी है क्या कहीं? हीराकुंड महानदी, बिल्कुल सही, डी। आगे बात करते हैं, कितना नंबर सवाल हो गया ये? 30, 31 और 32, दो ही सवाल बचा हुआ है, देख लेते हैं। 31 है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से था? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत। हमको लग रहा है 4 होगा। ठीक है, सही उत्तर का चयन नीचे किए गए पुट से कीजिए। ठीक है ना, तो कौन कौन सा गया? तो गोविंद वल्लभ पंत, तो हमको नहीं लग रहा है कि वो राजस्थान में गोविंद वल्लभ पंत है, नहीं है, हमको लग रहा है गोविंद सागर हो सकता है, जवाहर, गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर। तो 4, एक मिनट रुकिए, 4 किस में है? 4, अब सी है ना आंसर। 4 और 3 माने गोविंद सागर नहीं है, और क्या बोलते हैं, 4 है, 3 4 नहीं, तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत नहीं है। देख लेते हैं पर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों से अरे बाबा राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध निर्मित है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश पर, 3 राजस्थान में है। एक मध्य प्रदेश में कौन है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और बात करते हैं कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, जवाहर सागर राजस्थान में, और कोटा बैराज भी राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? टिहरी, तो भाई भागीरथी एवं भिलांगना हो गया ना, भागीरथी एवं भिलांगना पे टिहरी है। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल हो गया। इसी के साथ हमको लग रहा है कि समाप्त हो गया है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसी आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।